नमस्कार, मैं आशुतोष मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या है। नवीन पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक्स कट चुके हैं, उससे पहले हम लोगों को उसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूर आवश्यक हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मेन टॉपिक्स पे आएंगे। इससे ये जो जितनी भी संख्याओं के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ये सभी जब हमको पता हो जाएगा तो सवाल लगाना बिल्कुल इजी हो जाता है। जो भी वास्तविक संख्याएं या फिर संख्याओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, अगर इन्हें ये सब हमें पता होता है तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो आइए हम आज जो है इन्हें सब के बारे में पढ़ते हैं। तो संख्या क्या होता है? संख्या जो होता है गिनने, मापने और नामकरण के लिए प्रयुक्त होने वाली गणितीय वस्तुओं को संख्या कहते हैं। जैसे भी किसी भी चीज़ को गिनना है तब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो 1 2 3 4 5 6 वगैरह है, ये जो है ये संख्या है। ये एक प्रकार की गणितीय वस्तु है, तो उन्हें हम संख्या कहते हैं। संख्या जो है 3 प्रकार की मानी जाती है। तो उसमें से पहली संख्या वास्तविक संख्या है, जिन्हें हम इंग्लिश में रियल नंबर्स भी कहते हैं, और दूसरी काल्पनिक संख्या है, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं, और तीसरा जो है सम्मिश्र संख्या, जिसे हम इंग्लिश में मिक्स्ड नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो वास्तविकता का ज्ञान, जिस संख्या द्वारा वास्तविक संख्याओं का ज्ञान होता है, उससे वास्तविक संख्या है, और जिस संख्या की कल्पना करते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं। और सम्मिश्र संख्या जो है वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रित करने से सम्मिश्र संख्या को प्राप्त किया जाता है। आगे हम चलते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम दो तरीके से बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी किसे कहते हैं, बट आज हम फिर भी इन सब के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल्स में कुछ हम लोग लिख लेते हैं, जैसे -1 -100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3/4। इस तरह से जो होते हैं संख्याएं, सब जो है वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। काल्पनिक संख्याएं में जैसे माइनस में i लिख लेते हैं, फिर अंडर रूट में कोई भी संख्या लिख लेते हैं, इस तरह से अंडर रूट में माइनस करके, और अंडर रूट में अगर इसको केवल अंडर रूट में लिखते हैं तो ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और सम्मिश्र संख्याएं जो हैं, इन दोनों को मिक्स करके अगर लिख लेते हैं तो सम्मिश्र संख्याएं हो जाती हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं में हम इसको जो है सम्मिश्र संख्याओं को z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें हम a + ib के रूप में लिखते हैं, a + ib के रूप में लिखते हैं, जहाँ a और b जो है वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, a और b जो है वास्तविक संख्या होती है, और i जो है काल्पनिक संख्या होती है। तो दोनों को मिक्स कर दिया हमने, तो उसे हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जो हैं, जिन्हें हमने पिछली कक्षा, जैसे कक्षा 9, कक्षा 7, कक्षा 8 में हमने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में रेशनल नंबर किसे कहेंगे, p/q के रूप में, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फिर हर और अंश के रूप में जिस संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब भी परिमेय संख्या की परिभाषा लिखी जाती है तो लिखते हैं q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q क्या है? यहाँ पे हर है, डिनोमिनेटर है। अगर ये 0 नहीं होना चाहिए तब जाके ये जो है परिमेय संख्या बनेगा। अगर 0 हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, जिसे हम इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है?
इर्रेशनल नंबर इसको कहते हैं। इसे हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट जो है नहीं कर पाते हैं, p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी ये प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो समझ में आ गया होगा इतनी सी बातें। और परिमेय संख्याओं को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, और भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स के अलावा इसको हम अपूर्णांक भी कह सकते हैं। अपूर्णांक, क्योंकि ये पूर्णांक था तो हम इसे अपूर्णांक, जैसे हम इसमें परिमेय लिख रहे हैं और इसको जो है अपरिमेय लिख रहे हैं, उसी तरीके से इसमें हम पूर्णांक लिखेंगे और इसको जो है भिन्न संख्याएं लिखेंगे। तो भिन्न संख्याएं हमें पता है कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये भी जो रेशनल नंबर का होता है वही डेफिनेशन यहाँ पे भिन्न का हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि भाई परिमेय संख्या का ही पार्ट है तो फ्रैक्शन नंबर वही होता है। ठीक है, अब सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, कहीं कहीं पूछा जाता है ऑप्शनल में, तो उसके लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है इसे हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स i से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो है 3 प्रकार से इसको बांट देते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स, यानी धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में हम लोग जानते हैं +1, +2, +3, +4, ये सब जितने होते हैं सब जो है पॉजिटिव आते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक ये धन पूर्णांक हो जाते हैं। और शून्य को तो हम लोग जानते ही हैं, 0, ये जो है शून्य होता है। और ऋण पूर्णांक जो होता है, ऋण पूर्णांक में हम -1, -2, -3, -4, -5 ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये भी डॉटेड इन्फिनिट तक चला जाता है। तो यहाँ पर इसे ऋण पूर्णांक हम कहते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिसे नंबर लाइन, जो लाइन होती है ना, उस पर जो नंबर हम शो करते हैं, जैसे बीच में मान लेते हैं 0 है, इधर हो जाता है माइनस वाला 1, इधर 2, फिर 3, और इधर जो है +1, +2, +3, इस तरह से इन्फिनिट तक चला जाता है प्लस का, और इधर जो है माइनस का इन्फिनिट चला जाता है। तो हम जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संख्या रेखा। इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। तो संख्या रेखा पर जिसे हम दर्शा सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। ऋण पूर्णांक जो होता है तो अब समझ गए होंगे, वह पूर्णांक जिसमें माइनस वाला होता है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, INT लिखा है आपने शॉर्ट फॉर्म इंटीजर्स का। ठीक है, और धन पूर्णांक को ही हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब जो होता है सामान्य नंबर्स जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव में ही होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी चीज़ें जो है डॉटेड इन्फिनिट तक जो है ये पॉजिटिव में तो ही होता है ना, माना जाता है। यहाँ पर जो है धन पूर्णांक को ही हम प्राकृतिक संख्या हम कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो धन पूर्णांक होता है उसमें सबसे छोटी संख्या जो होती है +1 होती है। धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या जो होती है +1 होती है। और जब पूर्ण संख्या की बात किया जाए, और प्राकृतिक संख्या में देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में भी जो है सबसे छोटी संख्या 1 है। क्या है? सबसे छोटी संख्या जो है 1 है, ये याद रखना है। ऑप्शनल में कक्षा 10 के जो ऑप्शनल में 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आगे देखते हैं। जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो धन पूर्णांक और शून्य,
धन पूर्णांक और शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या और जीरो। प्राकृतिक संख्या और जीरो को एक साथ लिख देने पर हमें जो है पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब इसमें पूछा जाए कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जीरो है। सबसे छोटी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या में जीरो है। अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड होती हैं परिमेय संख्याएं से, परिमेय संख्याओं से। तो हम देखते हैं सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं जो होती हैं ये वे संख्याएं होती हैं जो दो की गुणज होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो की गुणज होती हैं, अर्थात दो का मल्टीपल होती हैं, दो के टेबल में आ जाती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आता हो उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम समझ ही गए होंगे कि जो है दो का मल्टीपल होता है, जो संख्या दो का मल्टीपल होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो होता है जो दो से पूरी तरीके से न कटे, अर्थात जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 न हो, वह संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है कि भाज्य संख्या जो है वह संख्या होती है जो एक और स्वयं, मतलब एक और खुद से, एक और स्वयं, एक से और स्वयं से कोई संख्या अगर कट जाता है और उसके बाद एक और स्वयं से सभी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर किसी अन्य संख्या से भी अगर कोई संख्या कट जाता है तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे हम देख लेते हैं 24 ले लेते हैं। 24 जो है एक से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, और 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। मतलब किसी अन्य संख्या से अगर कट जाता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अगर किसी अन्य संख्या से कट जाता है, अगर वो संख्या दिया हुआ से जो संख्या रहता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आएगा? और आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, जो केवल एक और स्वयं से ही कटती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 ले लेते हैं। 13 जो है किसी अन्य संख्या से कटेगा सिवाय एक और खुद के? कटेगा नहीं ना। 13 जो है केवल खुद से कटेगा और एक से कटेगा, तो उसे हम कह सकते हैं कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये आए, ठीक है, इसका जो है अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहें तो इसको हम लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अंत में, ठीक है, अंत में जो है अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो सम संख्या होता है, और जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता है वो जो है विषम संख्या होता है। इतना दिमाग में रखते हैं ताकि सॉल्यूशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो वो होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होता है, और सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या जो होती है 4 होता है। ठीक है, उसके आगे तो फिर आप लोग समझ ही सकते हैं, भाज्य संख्या में जो है 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से जो है भाज्य संख्या आगे बढ़ती चली जाएंगी। और अभाज्य संख्याएं भी 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी जो केवल खुद से और एक से कटती हूँ।
तो आगे हम देखते हैं कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या, इसमें 2 दिखते हैं और भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या जो है 4 दिखता है। और करते हैं बात 1 की, तो 1 न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो 1 और स्वयं से कट जाता है और अन्य से नहीं कटता उसे हम अभाज्य, और जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब इतना जो है इस वीडियो में, इतने पर हम रहने देते हैं। आगे जो है टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर नॉलेज अगर अच्छा समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे जो है, ताकि आगे का जितना भी हम वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और इसी तरह आप लोग आगे